स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये धर्मपाल खजूरिया साहब की तस्वीर है। इनकी उम्र 65 साल है और पिछले 24 घंटे से ये अपने घर से लापता हैं। घर से किसी काम के लिए बाहर गए थे और 24 घंटे गुजर गए हैं, घर वापस नहीं लौटे। इनका नाम धर्मपाल खजूरिया है। जीवन नगर में ये रहते हैं और परिवार बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है, जब परिवार का एक सदस्य कहीं चला जाए अचानक तो मुश्किल हो जाती है। इनका एक बेटा दिल्ली में था, जैसे उनको खबर मिली वो भी वापस जम्मू घर आ गए पिता की खोज में। पुलिस स्टेशन रिपोर्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी धर्मपाल जी का कुछ पता नहीं है। हालांकि जीवन नगर अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में इन्होंने हर जगह छान लिए, अपने रिश्तेदारों से बात कर ली, लेकिन धर्मपाल जी का कुछ पता नहीं है। जो मैंने इनकी फैमिली से बात की, धर्मपाल जी थोड़ा, क्योंकि उम्र का लिहाज भी है, तो थोड़ा वो मेंटली अपसेट भी थे। चीज़ों को भूल जाया करते थे या फिर रास्ता भूल जाना ये आम सी बात हो जाती है इस उम्र में। एक बार फिर इस तस्वीर को देख लीजिए। परिवार आपकी मदद चाहता है क्योंकि एक से ज़्यादा आंखें इसको धर्मपाल जी को ढूंढेंगी। और मोबाइल नंबर इनके परिवार का है, 2 मोबाइल नंबर हमने कैप्शन में दिए हुए हैं। किसी को भी धर्मपाल जी अगर कहीं से दिखाई देते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें। ये परिवार मेरे साथ है। आपका नाम क्या है माता जी? खजूरिया। मिल जाएंगे वो, आप परेशान मत हो, वो आ जाएंगे घर। मुझे पता है कि आप किस दौर से निकल रहे हो अभी। क्या कैसे उनका जाना हुआ? कल सुबह क्या हुआ? 10 बजे निकले, मैं भी निकली घर से। मैं कहीं गई थी, मेरी डेथ हुई थी कहीं। अच्छा। मासी के लड़के की बख्शनगर उधर गई थी, तो मेरे से कोई 10-15 मिनट पहले निकले वो। 10:15 में निकली, साथ ही मेरे से को 15 मिनट 10 मिनट पहले निकले वो। 10 बजे निकले, बस उसके बाद घर में आए। निकले कहाँ? कहाँ गए? बोलते दुकान पर जा रहा हूँ मैं। आगे भी जाते थे? हाँ, रोज जाते थे आगे। तो वापस आ जाते थे वापस। कितने टाइम में वापस आ जाते थे? ऐसे कभी आधे घंटे में, कभी घंटा भी लगाते थे। तो इस बार वापस आए नहीं? फिर आपने क्या किया उसके बाद जब 1-2 घंटे में वापस नहीं आए? तो जल्दी 1-2 घंटे हो गए वापस नहीं है तो क्या किया फिर बहू मेरी घर से नाते, फिर इसने फोन किया मुंडे नु। अच्छा। हाँ, फिर मुंडा आया, फिर खोजबीन करना शुरू हो गई। 12 बजे तू लगे दे। पहले कदे इस तरह होया कि नहीं पहली बार आप उस दुकानदार के पास गए, उनसे पूछा कि वो वहाँ गए थे? बोल रहे थे गए थे, वहाँ बैठे थे वो? बैठे नहीं, मैंने मसाला लिया, बनी के बोतल पी लिमके की, पी के लिमका ठंडा पीते थे उधर से। अच्छा। ठंडा पी के तो बोलते चले गए इधर से। चले गए। आप फिक्र मत करो, वो मिल जाएंगे। आप बहुत सी आंखें उनको ढूंढेंगी, वो मिल जाएंगे। आपका नाम क्या है साहब? अमित खजूरिया। आप क्या लगते हो धर्मपाल जी के? मैं उनका बेटा हूँ। क्या कल हुआ क्या था एग्जैक्ट? कल तो मैं जब शॉप पे गया था, मैं मदर को लेके जा रहा था, तो उससे पहले ही फादर यहाँ से बाहर निकल गए थे। तो मैं एक्चुअली मदर को लेके जा रहा था, उन्होंने कहीं डेथ पे जाना था, तो उनको छोड़ के मैं शॉप पे चला गया अपने, जब मैं काम जाता हूँ। तो मेरे को फिर मैसेज आया वाइफ का कि ऐसे बात हो गई है। अभी तक इतना टाइम हो गया, 3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए, अभी तक वो आए नहीं है। क्योंकि आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में रिसेंटली आ जाते थे वो। जहाँ से भी जाएंगे घूम के, जिस शॉप पे जाते थे जहाँ से घूम टर्न करके आ जाते थे। अप डाउन जो था इनको रास्ता पता था, लेकिन 3-3.5 घंटे से आए नहीं। तो इन्होंने मेरे को कॉल किए, तो फिर मैं आते वक्त सतवारी सब्जी मंडी की वाली रोड है जो, वहाँ से घूमते घूमते फिर सतवारी से डिग्याना से इस तरफ से टर्न करते, फिर उसके बाद आके मैं सारी जगह टर्न राउंड लगाए। बाबलाने में नहीं मिले, गाड़ीगढ़ में, रोई मोड़ में, सतवारी में, डिग्याना में, गंग्याल में, प्रीतनगर में, संजय नगर में, नाना नगर में, शासी नगर में, सारी जगह चक्कर लगाए। बाबलियान इधर चौथे पुल में भी पुलिस में रिपोर्ट किया? पुलिस में रिपोर्ट करवा दी, कल शाम को, रात को करवाई है सर। रिपोर्ट करवा दी है। तो वो कह रहे हैं हमने भी अपना प्रोसेस शुरू किया हुआ है, तो जो भी कोई मैसेज आएगा, जो आपको क्लू मिलता है, तो आप हमें बताएं। अब ये मुश्किल ये भी रही होगी कि रात कहाँ गुजारी होगी? रात कहाँ गुजारी, मेन प्रॉब्लम यही है कि रात कहाँ गुजारी है। सुबह का उन्होंने एक्चुअली नाश्ता किया था, उसके बाद का नहीं पता कुछ खाया है या नहीं खाया, ये भी इसकी मेन प्रॉब्लम है। और काम पे रात को स्टे किया। जी जी। ये मीनू जी हैं, ये उनकी आप उनकी बहू? बड़ी बहू। क्या आप घर पे थे जब वो गए? जी घर पे ही थे, सब घर पे ही थे हम उस टाइम। अच्छा। हाँ, वो मेरी बेटी का एग्जाम था, तो ये लेने गए थे स्कूल में उसको। तो उसके बाद फिर डैडी निकल गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मम्मी भी गए डेथ पे। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम देखते रहे, डैडी आते थे फिर वापस चले जाते थे, लेकिन फिर आए ही नहीं।
काफ़ी टाइम देखते रहे। फिर हम निकले 12 बजे, मैं निकली, पास में अंकल जी हैं, उनको बोला कि डैडी जी नहीं मिल रहे हैं। फिर मैंने चाची जी को फ़ोन किया, मैंने कहा उस साइड देखो, हमारा दूसरा घर है ना दूसरी साइड, तो उधर भी जाते थे। अपने रिश्तेदारों को सबको कंफर्म कर दिया हुआ उनके है, जो दोस्त थे या कुछ सबको। वो दुकानदार जहाँ वो रोज जाकर बैठते थे उनसे बात की, वो कहते हैं आए थे वहाँ पे। जी आए थे, उन्होंने बताया कि वो नीचे वाली साइड अजीत नगर वाली साइड गए हैं, उन्होंने ये चीज़ भी बताई है। आगे आगे जाते थे अजीत नगर वाली साइड? नहीं, वहाँ पे नहीं जाते थे, वहाँ नहीं जाते? नहीं, वो शॉप से होके ही वापस आ जाते थे। वहाँ पे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी, या वो तम्बाकू वगैरह ये खाते रूटीन थे। था इनका? हाँ, मतलब उनका पहले तो जैसे नॉर्मली ठीक रहते थे तो 2 टाइम जाते थे, सुबह और शाम को। अभी थोड़ा डैडी का चलना ज़्यादा शुरू हुआ था, जाते थे आते थे, दिन में काफ़ी चक्कर लगाते थे, लेकिन आ जाते थे घर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डैडी भूले हों, हमेशा आ जाते थे घर पे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डैडी वापस घर पे मिल जाएंगे। एक बार फिर इस तस्वीर को आप देख लीजिए, ये धर्मपाल जी की तस्वीर है। बड़े ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। शायद किसी सज्जन ने इनको अपने घर रख लिया हो, रात को खाना वाना भी, जाहिर सी बात है कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आपके पास अगर धर्मपाल जी हैं या किसी ने इनको देखा है कहीं बैठे हुए, किसी भी जगह इनको देखा होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। कुछ पैसे थे इनके पास, मोबाइल नंबर, पैसे नहीं रखते, मोबाइल नहीं रखते हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखिए एक बार फिर से, धर्मपाल जी की तस्वीर है। 65 वर्ष इनकी उम्र है और ये जीवन नगर से 24 घंटे से, कल सुबह 10 बजे घर से निकले थे, एक पर्टिकुलर शॉप पे यहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर बैठे, वहाँ इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद ये कहाँ चले गए पता नहीं चला। और किसी को भी अगर धर्मपाल जी के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो नंबर मैंने कैप्शन में दिए हुए हैं, आप इन पे कांटेक्ट कीजिए ताकि धर्मपाल जी अपनों के बीच पहुंच सकें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।